नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी संकल्प लेकर। ये कहानी मैंने 16 नवंबर 2011 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी संकल्प। जो पीड़ा पंछी को पंख कटने पर अथवा घोड़े को टांगों से लाचार होने पर होती है, उससे कहीं अधिक पीड़ा का अनुभव आज नलिनी कर रही थी। समय अनुकूल होने पर कदाचित पंछी के नए पंख उग आए, लाचार घोड़ा भी ठीक हो जाए, पर नलिनी के लिए अब ऐसी कोई संभावना नहीं बची थी। अपने प्राणवल्लभ पति की चिता को स्वयं के सम्मुख जलते देख किस पत्नी की ऐसी मनोदशा नहीं होगी। अभी तो नलिनी की उम्र ही क्या थी। 4 माह पूर्व ही उसने 40 पार किए थे। उसकी दोनों बेटियों की उम्र भी 15 वर्ष से अधिक न होगी। मधुसूदन का व्यवसाय भी 1 दशक के कठोर संघर्ष के बाद गत वर्ष से ही पटरी पर आया था। दोनों मियाँ बीबी इन दिनों आर्थिक सामाजिक स्तर पर सुकून महसूस करने लगे थे, लेकिन दुर्भाग्य, किसे पता था हाल ही खरीदी जिस कार को देखकर सभी आनंदमग्न हुए थे, वही मधुसूदन के लिए जानलेवा बन जाएगी। नलिनी कोसे भी तो किसे, नशे में धुत उस ट्रक ड्राइवर को जिसने मधुसूदन की गाड़ी को इतनी भीषण टक्कर मारी कि मरने के पूर्व वह एक शब्द भी नहीं बोल सका, अथवा अपने भाग्य को जिसने असमय ही उससे मुंह फेर लिया। नलिनी एवं उसकी दोनों बेटियां नीतू एवं स्वाति ने घर वालों के तमाम विरोध के बावजूद न सिर्फ मधुसूदन की अर्थी को कंधा दिया, उसकी चिता प्रज्वलित करने की औपचारिकताएं भी संपन्न की। नलिनी ने अब तक किसी मुद्दे को लेकर घर के बुजुर्गों को शायद ही कभी विरोध किया हो। वह स्वयं एक संस्कारित गृहिणी थी एवं अपनी सीमाओं से खबरदार थी, लेकिन आज उसने किसी की नहीं सुनी। कुछ माह पूर्व अखबार पढ़ते हुए मधुसूदन के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। नलिनी, हमारे बेटा न सही, पर मुझे कुछ हो जाए तो तुम एवं बेटियां कंधा देकर शमशान तक अवश्य जाना। इस अंतिम यात्रा को भी मैं ठीक वैसे ही तुम सबके साथ करना पसंद करूंगा जैसे जीवन के सभी सुख दुख हमने साथ जिए हैं। यह सुनकर नलिनी बोली कि ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। तो मधुसूदन मुस्कुराकर बोले, अखबार के शोक संदेश तो देखो, पूरा पृष्ठ भरा पड़ा है। बूढ़े जवान अधेड़ सभी के तो समाचार हैं। कौन जाने कल इस पेज पर हमारा भी नाम छप जाए। नलिनी तब रूठ कर रसोई में चली गई थी। किसे पता था अनायासी मधुसूदन द्वारा कहे इन शब्दों पर सरस्वती यूं बैठ जाएगी। सद्व्यवहार से आपूरित एवं मधुर वचन बोलने वाले सज्जनों की जिह्वों पर ही क्या उसका बसीरा है। एक पेड़ के नीचे नीतू एवं स्वाति के साथ बैठी नलिनी प्रज्वलित चिता को देख जिस झंझावत से गुजर रही थी वही जानती थी। जिस देह से इतना प्यार किया, जिस देह ने इतना प्यार दिया, जिसके क्षण भर दुखी होने से नलिनी एवं जो उसके क्षण भर दुखी होने से परेशान हो उठता था, जिसके साथ उसने यौवन के महत्वपूर्ण 20 वर्ष गुजारे, आज वही उसकी आंखों के आगे चिता में भस्म हो रहा था। नियति कितनी निष्ठुर एवं देव कितना दुर्दांत है। मधुसूदन का प्रेम, सद्भाव एवं सदैव मुस्कुराने वाले चेहरे को याद कर नलिनी के आंसू थमते ही न थे। वो रह रहकर चिता की ओर देखकर मन ही मन कहती, मधुसूदन, ऐसा क्यों कर हो गया। ये तो सरासर धोखा हुआ ना। तुम तो बीच राह छोड़कर यूं चले गए मानो मैं तुम्हारी कुछ भी न थी। तुम्हारे बिना कैसे गृहस्थी का बोझ उठाऊंगी, बिना अनुभव कैसे तुम्हारे व्यवसाय को संभालूंगी, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। ऐसे अनंत प्रश्न उसके मस्तिष्क में बिजलियों की तरह कौंध रहे थे। वह संयत होने का प्रयास करती, पर पुनः वही प्रश्न
उस पर अधिकार जमा लेती। वह पुनः चिता की ओर देखती और कहती, मधुसूदन, क्या तुम नहीं जानते थे कि पति विहीन स्त्री का जीवन कंटकाकीर्ण होता है। उसके बिना स्त्री का कोई नहीं रहता। सारे नाते उसके होने तक के हैं। स्त्री के सारे सुख पति के साथ हैं। उसके बिना ये समाज शोक स्थान के अतिरिक्त कुछ नहीं। सोचते सोचते मधुसूदन के स्नेहिल व्यवहार का स्मरण कर वह पुनः चिता की ओर ऐसे देखती मानो उस चिता में मधुसूदन नहीं, वह जल रही हो। वह फिर चिता की ओर देखकर प्रश्न करती, प्रिय, तुमसे तो मेरा पल भर वियोग भी सहन नहीं होता था। मुझे जरा सी व्यथित देख तुम क्या क्या उपाय नहीं करते थे। आज फिर तुम्हें ये क्या हो गया है। तुम्हारे बिना जीने से तो यही अच्छा है कि मैं भी प्राण त्याग दूं। कदाचित इससे मेरे दुखों का अंत हो जाए। इन्हीं विचार वर्तुलों के चलते नलिनी की हिचकियां बंध गई। चिता जलते हुए अब आधा घंटा बीत चुका था। देह देहांतर में विलीन होने की प्रक्रिया में थी। नलिनी वहीं स्तब्ध बैठी थी। उसकी दशा ऐसी थी मानो हाल ही खिली कमलिनी पर यकायक पाला पड़ गया हो। बुझा कांतिहीन चेहरा स्वयं उसकी करुण कथा कह रहा था। खुदा हर जगह कादिर है। यकायक नलिनी ने अपने कंधे पर किसी का स्नेहिल स्पर्श महसूस किया। वो चौंकी एवं चीख कर बोली, तुम कौन हो? तुम दिखते क्यों नहीं? उसने गर्दन घुमाकर क्षण भर के लिए इधर उधर देखा। सभी को मानो किसी ने स्तंभित कर दिया था। ऐसे में कोई कैसे सुनता। तभी एक धीर गंभीर आवाज आई, मैं इस शमशान का देव हूं। दुख की घड़ी में मुझे अपना मित्र ही समझो। नलिनी इस आवाज को सुनकर सहम गई। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद दोनों में पुनः वार्तालाप होने लगा। मित्र हो तो सामने क्यों नहीं आते? क्या तुम्हें मेरी व्यथा का बोध नहीं? क्या तुम नहीं जानते मुझ पर कैसी विपत्ति आन पड़ी है? कहते कहते नलिनी के कपोलों पर नदी में आई बाढ़ की तरह अश्रु बह गए। इस अनित्य संसार में सभी नाशवान हैं नलिनी, या सभी मृत्युधर्मा हैं। जैसे नदी अंततः समुद्र में विसर्जित होती है, हर जीव भी मृत्यु को प्राप्त होता है। तुम्हारे साथ यहां बैठे सभी एवं स्वयं तुम भी समय के दूसरे हिस्से पर मरी पड़ी हो। जब अंततः नष्ट ही होना है तो नष्ट होने का दुख क्यों करें? ज्ञान बगाड़ना बहुत सरल है, लेकिन जीवन जीना अत्यंत कठिन है। अगर सब कुछ नष्ट हो जाना है तो क्या सब कुछ छोड़कर वन में चले जाएं? जीवन को गति फिर कौन देगा? जो अपने हैं, जिनके बीच हम दिन रात रहते हैं, जिन रिश्तों को प्राण देकर रक्त जलाकर हम पालते हैं, उनका वियोग ही दुख नहीं होगा तो फिर किसका होगा? नलिनी ने उत्तर दिया, ये तुम्हारा मोह है नलिनी, जो समय के इस हिस्से पर उभर आया है। जगत में कोई भी नाता, चाहे मां, बाप, पति, पुत्र, भाई, सखा अथवा अन्य सुयद ही क्यों न हो, स्थायी नहीं होता। संकट की घड़ी में धैर्य ही निकटतम संगी है। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, क्या ऐसे समय में भी कोई धैर्य रख सकता है? अवश्य रख सकता है। संयम एवं धैर्य से बड़े बड़े कार्य बन जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने संकट की घड़ी में धैर्य रखा एवं कालांतर में जीवन का पुनर्निर्माण कर लिया। तो क्या मनुष्य इतना पत्थर दिल बन जाए कि वह अपनों के अवसान तक पर चिंता न करे? चिंता चिता से अधिक दाहक है। जो हो गया है उस पर चिंता करने से क्या वह पुनर्जीवित हो जाएगा? कभी नहीं। हां, उस चिंता में घुल घुल कर तुम अवश्य रुग्ण हो जाओगी। तुम फिर ज्ञान देने लग गए। क्या तुम नहीं जानते मधुसूदन की मृत्यु मेरे हृदय को छेदे जाती है। अब जबकि मैं दुख की आग में जल रही हूं, तुम अपने शब्द लेप से मुझे क्या बोध देना चाहते हो?
क्या जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई दोष है? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। दुख से दग्ध लोगों की बुद्धि विचलित तो हो ही जाती है। प्रारब्ध की चाल कौन रोक सकता है? प्रारब्ध का प्रेरा मनुष्य सुख दुख पाता ही रहता है। समय एवं प्रारब्ध किसके वश में रहे हैं? यह कौन काल का उल्लंघन कर पाया है? मनुष्य का प्रारब्ध सोने पर उसके साथ सोता है, उठने पर साथ उठता है एवं दौड़ने पर साथ दौड़ता है। समय से ही सभी बली हैं। समय डॉक्टर को मरीज एवं राजा को रंक बना देता है। तुम स्वयं इस बात को समझते हो तो फिर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि कालचक्र स्वभावतः परिवर्तनशील है। ये दिन भी नहीं रहेंगे। सबको सुख दुख बारी बारी से मिलते ही हैं। या पराभव है तो अभ्युदय भी है। क्या जो तुम कल थी आज हो? तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो तुम आज हो कल नहीं रहोगी? तुम स्वयं को संयत करो। इस जगत में कौन है जिसने ऊंच नीच नहीं देखी? किसकी अवस्थाओं में उलटफेर नहीं हुआ? किसने निरंतर सुख पाया है? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूं। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बुरा समय सभी के जीवन में आता है। मैं मानता हूं पूरे समय में कोई भी मंत्र एवं औषधि कारगर नहीं होती, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने बुरे समय को धैर्य से सहा, जीवन निर्माण की शिद्दत दर्शाई, जगत में अंततः उन्होंने ही विजय पताका फहराई है। इस जीवन सम्रांगण में युद्ध तो हमें करना ही होगा। स्मरण रखना, मनुष्य का पुनर्निर्माण उसकी बुद्धि में ही प्रतिष्ठित है। क्या सचमुच ऐसा संभव है? निसंदेह यह संभव है। जैसे शारीरिक रोग औषधि से दूर होते हैं, मानसिक दुख बुद्धि एवं विवेक से मिटाए जा सकते हैं। बुरे समय में विवेक एवं आत्मबल ही हमारे दो नेत्र हैं। तुम डरो नहीं, उठो, जागो, पर्वत की तरह अविचल भाव से खड़ी हो जाओ। स्वयं को आत्मविश्वास से परिपूर्ण करो। तुम्हारा तेज बल ही तुम्हारा नवजागरण होगा। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। मधुसूदन तुम्हारी आत्म उत्कर्ष के लिए ही तुम्हें अकेला छोड़ गया है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हें उसके कारोबार को नई गति देनी है। दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा दिलानी है। बूढ़े माँ बाप को संभालना है। ऐसा करके ही तुम मधुसूदन को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकोगी। यकायक नलिनी चौंकी। आश्चर्य, वहां कोई भी तो नहीं था। लोग अंतिम क्रिया में मशगूल थे। इतनी देर फिर वो किससे वार्ता कर रही थी? किसने उसके कंधों का स्पर्श किया था? कौन उसे धैर्य, आशा एवं उत्साह का पाठ पढ़ा रहा था? वह चीखी तो लोगों ने सुना क्यों नहीं? किसने भीड़ का स्तंभन किया? नलिनी ने पुनः चीता की ओर देखा। यह मधुसूदन की सीख ही थी जो जीवन के प्रतिकूल समय में यह मधुसूदन की सीख ही थी जो जीवन के प्रतिकूलतम समय में मधुसूदन नलिनी को बताया करते थे। नलिनी जब जब व्यथित होती, कंधे पर हाथ रखकर ढाढ़स बंधाते हुए वे यही कहते, नलिनी, जीवन की सरगम में सदैव मधुर सुर नहीं लगते, बेसुरे भी लगते हैं। मनुष्य धैर्य एवं अनवरत संघर्ष कर इन बेसुरे सुरों को भी साध लेता है। अनंत में विलीन होते हुए भी आज मधुसूदन की वही सीख विवेक बनकर नलिनी की आत्मा को स्फुरित कर रही थी। अवचेतन मन की इसी सीख ने आज उसके कंधे का स्पर्श किया था। इसी सीख ने उसके चिंतन की चीखों को मौन एवं भीड़ की सांत्वना को स्तंभित कर दिया था। यही सीख देव बनकर उसे हौसला देने आई थी। चिता जल चुकी है, सभी प्रस्थान करें। किसी की आवाज सुनकर नलिनी धीरे धीरे चलकर चिता के समीप आई। वहीं इर्द गिर्द खड़ी नीतू एवं स्वाति के कंधे पर बाजू रखे एवं मन ही मन संकल्प किया, मधुसूदन, ताउम्र तुम्हारी सीख पल्लू से बांध कर रखूंगी। धन्यवाद।